मैं अमिताभ बच्चन आप सबका स्वागत करता हूँ और प्रारंभ करता हूँ ज्ञानदार, धनदार, शानदार कौन बनेगा करोड़पति। थैंक यू सो मच। थैंक यू देवियों सज्जनों, देखिए त्योहारों का मौसम चल रहा है और ये प्ले लॉन्ग शुक्रवार भी एक त्योहार की तरह बन गया है, मौके का त्योहार, जहां हर भारतवासी को एक मौका मिलता है, मौका अपने ज्ञान का दीप जलाने का, मौका अपने मेहनत की मिठाई परोसने का, मौका अपनी उम्मीद का कुमकुम लगाने का, मौका कुछ यूं अपने सपनों की थाली सजाने का और अपनी मेहनत से यहाँ इस मंच पर आने का। जैसे हमारे 10 प्ले लॉन्ग खिलाड़ी अपनी मेहनत के सहारे देश के कोने कोने से आज यहाँ पर आए हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सत श्री अकाल, मेरा नाम गगनदीप सिंह भाटिया है। मैं बड़वा मध्य प्रदेश से हूँ। मैं केबीसी इसलिए आना चाहता हूँ ताकि मैं अपने माता पिता का और बड़वा का नाम रोशन कर सकूँ। मेरा नाम राजकुमार सिंह है। मैं जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल से हूँ। मैं केबीसी में इसलिए आना चाहता हूँ ताकि मैं एक घर बना सकूँ जहाँ मैं अपने परिवार के साथ रह सकूँ। नमस्कार, मेरा नाम है झलक जगदीश भाई गोहिल और मैं राजकोट गुजरात से हूँ। केबीसी में मेरे आने का कारण यह है कि एक ऐसा मंच है जहाँ पे मैं मेरे परिवार का नाम रोशन कर सकूँ और मेरी मम्मी का स्वप्न पूरा कर सकूँ। मेरा नाम उन्नति मिश्रा है। मैं नागदा मध्य प्रदेश से हूँ। केबीसी मेरे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ आकर मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा जो मुझे आगे फ्यूचर में हेल्प करेगा। मैं स्टीव राजू हूँ। मैं चेन्नई तमिलनाडु से हूँ। मैं केबीसी में इसलिए आया कि मेरा स्टार्टअप को थोड़ा एक्सपोजर मिल सके। मेरा नाम डॉक्टर गौरांग जोशी, मैं राजकोट गुजरात से हूँ। केबीसी मेरे लिए सपनों का एक मंच है और यहाँ मेरा आने का मकसद है कि मैं चैरिटी करूं हेल्थ और एजुकेशन में। मेरा नाम सनोबर तंबोली है और मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ। मैं केबीसी में इसलिए आना चाहती हूँ ताकि मेरे मम्मी पापा का सपना पूरा कर सकूं। नमस्कार, मेरा नाम आयुष चंद्रा है और मैं नई दिल्ली से आया हूँ। मैं केबीसी में इसलिए आना चाहता हूँ ताकि मैं यहाँ से जीती धनराशि से अपना म्यूजिक का पैशन फॉलो कर सकूँ। नमस्कार, मेरा नाम पलक मनचंदा है। मैं अजमेर राजस्थान से हूँ। मैं केबीसी में इसलिए आना चाहती हूँ ताकि उससे जीती हुई धनराशि से मैं अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट को ग्रो कर सकूँ। मेरा नाम सक्षम पराशर है। मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ। मेरी मम्मा अमिताभ बच्चन सर और केबीसी की बहुत बड़ी फैन है, इसलिए मैं आज इस मंच पे उनके लिए खेलने आया हूँ। आप सभी को मेरा कोटि कोटि आभार और बड़ा तालियां बजते रहे हमारे कंटेस्टेंट्स के लिए। अब आपके सामने हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। 3 प्रश्न आएंगे और जो सबसे तेज और सबसे सही उत्तर देंगे वो आकर के हॉट सीट पर बैठे। ऑलराइट कंटेस्टेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? पहला प्रश्न फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस अवसर पर भाई और बहन के बीच के बंधन को मनाया जाता है? Which of these occasions celebrates the bond between a brother and a sister? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए लक्ष्मी पूजा, बी नरक चतुर्दशी, सी धनतेरस, डी भाई दूज। समय हो गया समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? डी भाई दूज सही उत्तर है। अब देखते हैं किन किन लोगों ने डी में उत्तर दिया है। ये रहे उनके नाम। 2 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब राजकुमार सिंह जी का 1.25 सेकंड। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे देखते हैं क्या स्थिति बनती है। लीडर बोर्ड पे राजकुमार सिंह जी प्रथम स्थान पर पहुंच गए हैं, 1.25 सेकंड। ऑलराइट कंटेस्टेंट्स रेडी? दूसरा प्रश्न आने वाला है। रेडी? दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2022 में महसा अमीनी की मृत्यु के बाद किस देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए? इन विच कंट्री वर प्रोटेस्ट स्पार्क्ड आफ्टर द डेथ ऑफ महसा अमीनी इन द ईयर 2022? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए ईरान, बी सऊदी अरेबिया, सी कुवैत, डी अजरबैजान। सऊदी अरब, कुवैत, अजरबैजान, ईरान। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है ए ईरान। ईरान में ये विरोध के प्रदर्शन हुए थे। अब देखते हैं ए में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। ओहो, बहुत से लोग नहीं दे पाए। सही जवाब
इन लोगों ने दिया है और सबसे कम समय किसका लगा? गगनदीप सिंह भाटिया जी का 1.21 सेकंड। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे देखते हैं क्या स्थिति। राजकुमार सिंह जी प्रथम स्थान पे थे और गगनदीप सिंह भाटिया जी पहुंच गए नंबर 1 स्थान पर। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। कंटेस्टेंट्स आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक मुद्रा शास्त्री या न्यूमिस्मेटिस्ट इनमें से किसका संग्रह करता है? Which of these does a numismatist collect? आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए डाक टिकट, बी सिक्के, सी मछली, डी कलम। स्टैम्प्स, कॉइन्स, फिश या पेन्स। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है बी, सिक्के, कॉइन्स। न्यूमिस्मेटिस्ट जो है वो कॉइन्स कलेक्ट करते हैं। अब देखते हैं बी में किन किन लोगों ने उत्तर दिया है। ओ, एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय उन्नति मिश्रा जी का लगा 0.87 सेकंड। ऑलराइट, तो अब देखते हैं लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है। गगनदीप सिंह भाटिया चल रहे थे प्रथम स्थान पर, जीत गए गगनदीप सिंह। वर्ल्ड प्लेट आइए सर, थोड़ा और फिर तो देखो सर, जो मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं गगनदीप सिंह भाटिया जी। ये एक आईटी कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर हैं और ये बड़वा यानी कि मध्य प्रदेश से हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है आपको कि आप हॉट सीट पर आ गए हैं? कांट बिलीव इट सर। आई मीन दिस इज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। ऐसा हम लोग सपने में ही देखते थे कि अमिताभ बच्चन सर के सामने में बैठ पाऊंगा कभी। बात नहीं है, लेकिन ये आपका ज्ञान है, आप हमारे साथ प्ले अलोंग खेलते रहे। प्ले अलोंग तो सर मैं इस साल काफ़ी खेला हूँ, मतलब मैं शुरू से खेलता आ रहा हूँ। और प्ले अलोंग के बारे में कुछ बताऊँ अपने परिवार के बारे में, तो हमारा जब 9 to 10:30 का टाइम होता है तो ये अब फैमिली टाइम जैसा हो गया है, क्योंकि प्ले अलोंग आता है, लोग सारा काम बंद कर देते हैं। मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा, हम लोग सब मोबाइल पे लग जाते हैं। और ये वो टाइम होता है जब हमारे यहाँ झगड़े भी खूब होते हैं, क्योंकि होता क्या है कि मैं जब जवाब देता हूँ तो पापा फिर पूछते हैं कि इसका सही जवाब क्या है। फिर उसके बाद मम्मी पूछती है कि इसका सही जवाब क्या है। अब मैं कई बार बोलता हूँ बी या डी, तो उनमें कन्फ्यूजन हो जाता है। अब अगर मैंने बोला बी और आंसर निकला डी, तो बस तुमने मेरा जवाब गलत करा दिया है। ऑलराइट, आपकी जो परिवार आया हुआ उनका हम परिचय करवाना चाहेंगे। तालियों के साथ हम चाहेंगे कि उनका स्वागत हो जाए। हरप्रीत कौर हैं आपकी बहन और ब्रदर इन लॉ हैं मनदीप सिंह जी, और हरविंदर सिंह भाटिया जो आपके पिताश्री है, और जसविंदर कौर भाटिया आपकी माता जी। बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर तालियों के साथ। ऑलराइट, गेम के रूल्स तो आपको पता ही, इसलिए हम उसको दोहराएंगे नहीं। जी सर। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, दूसरा है 50-50 और तीसरी लाइफलाइन है वीडियो कॉल अ फ्रेंड। तो प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। गगनदीप जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है। आमतौर पर इनमें से किस जानवर से ऊन प्राप्त होता है? Wool is usually obtained from which of these animals? तस्वीर दिखाई जाए और जो ऑप्शंस लिखे हैं वो इस चित्र में लिखे हुए हैं, तो यहीं से आपको सुनना पड़ेगा, बताना सर पड़ेगा। ये ऑप्शन ए जो है भेड़ का ऑप्शन है, तो मैं ऑप्शन ए को लॉक करना चाहूँगा। ओके, इमेज ऑप्शन ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ओके, आगे चलते हैं गगनदीप जी। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किसे तल कर बनाया जाता है? Which of these breads is deep fried? A, नान, बी कुलचा, सी रोटी या डी भटूरा? सर भटूरे को तला जाता है। हमारे यहाँ काफ़ी फेमस है छोले भटूरे, तो ऑप्शन डी को लॉक किया जाए। डी भटूरा लगा दें ताला। प्लीज लॉक डी भटूरा। एब्सोल्युटली द राइट आंसर। पंजाब में खास तौर से छोले भटूरे बहुत खाते हैं और मुझे भी बहुत पसंद है। ऑलराइट, तीसरा प्रश्न 3000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द इस लोकप्रिय मोबाइल गेम के नाम को पूरा करेगा? डैश बर्ड्स,
Which of these words would complete the name of this popular mobile game Dash Birds? Dash को आपको भरना है। ऑप्शन सुनिए। A एंग्री, B हैप्पी, C सैड या D सरप्राइज। सर ये बहुत पॉपुलर मोबाइल गेम रहा है, मैंने भी काफ़ी खेला है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए एंग्री, तो ए को लॉक किया जाए। ए एंग्री पे ताला लगाया जाए। एब्सोल्युटली द राइट आंसर। स्लिंग शॉट। अच्छा ऐसा होता है, हमें मालूम नहीं भाई साहब, हमें तो पता ही नहीं ये सब गेम्स कैसे खेलते हैं, इतने सारे बन गए हैं। ओके, चौथा प्रश्न 5,000 रुपए। रेडी गगनदीप जी? चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या आयुष्मान खुराना और वाणी कपूर अभिनीत एक फिल्म का शीर्षक है? जी। Which of these is a film starring आयुष्मान खुराना and वाणी कपूर? ऑप्शन सुनिए। ए अमृतसर करे आशिकी, बी चंडीगढ़ करे आशिकी, सी आगरा करे शायरी, डी लुधियाना करे दिल लगी। सर सही ऑप्शन है ऑप्शन बी चंडीगढ़ करे आशिकी। क्या करेक्ट? ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। बी को ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। अब आ गया है खेल का पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए। गगनदीप जी ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कंप्यूटर के संदर्भ में GUI में G अक्षर का अर्थ क्या है? With respect to computers, what does the letter G stand for in GUI? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। A ग्राफिकल, B जियोमेट्रिकल, C जनरल या D गीगाबाइट। सर GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जो स्क्रीन पे हमको दिखता है ये जनरली GUI कहलाता है, तो आई थिंक ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, सो ए को लॉक किया जाए। ए ग्राफिकल को लॉक किया जाए? जी। ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। पांच प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, पहला पड़ाव पार। अब यहां से आगे बढ़ जाएंगे तो आपको मिलेंगे 60 सेकंड प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के। गगनदीप जी, जिस तरह से आप उत्तर दे रहे हैं इन सब चीज़ों के बारे में, लगता है आपको IT का बहुत ज्ञान है और आपने शिक्षा भी प्राप्त की हुई IT में और काम भी शायद आप IT में ही कर रहे हैं। किस तरह का काम करते हैं आप IT में? सर मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। एक IT कंपनी के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ। आई वर्क एज एन एसोसिएट मैनेजर। एक मल्टीनेशनल कंपनी है और हमारा काम यही होता है कि हम लोग कोड लिखते हैं, बग फिक्सेस करते हैं और जो एप्लीकेशंस होती है, मोबाइल एप्लीकेशंस, इनकी बैक एंड सर्विसेज होती हैं, तो इनको डेवलप करना, इनको मेंटेन करना, इनको डिप्लॉय करना, तो ये सब काम मैं और मेरी टीम देखते हैं। ओके। एंड बीइंग एन एसोसिएट मैनेजर, मेरा ये भी काम है कि मैं जो टीम में यंगर लोग हैं, जो नए जॉइनर्स हैं, उनको ट्रेन करूं या फिर उनको गाइड करूं और किस तरह से उनको भी उस लेवल पे लेके आया जाए जिसपे वो लोग भी काम कर सके ये वाला। एक सॉफ्टवेयर बनाने में कितना वक्त लगता है? डिपेंड करता है सर, क्योंकि कुछ सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं काफ़ी छोटे एप्लीकेशंस होते हैं, तो वो कुछ महीनों में तैयार हो सकते हैं। लेकिन कुछ एप्लीकेशंस जो होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, वास्ट स्केल, जैसे बैंकिंग एप्लीकेशंस जो होते हैं, जनरली उनके पीछे बहुत सारा बैकग्राउंड वर्क होता है जो स्क्रीन पे आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप बैक एंड लेयर्स में जाएंगे तो काफ़ी सारे कनेक्टिविटीज़ होते हैं, बहुत सारी लेयर्स होती हैं, लेयर आफ्टर लेयर। सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होती है उसमें, तो इनको डेवलप करने में काफ़ी टाइम लगता है। एंड प्लस आफ्टर दैट, क्योंकि टेक्नोलॉजी एवरी ईयर और एवरी 6 मंथ्स आजकल अपग्रेड होती है, तो उनको अपग्रेड करने के लिए उनको अप टू डेट एंड टू मेंटेन देम, तो इसलिए उसमें काफ़ी टाइम जाता है। तो आपको भी अपने आप को अपग्रेड करते रहना पड़ा होगा? जी। हर एक चीज़ों में आप देखिए अपग्रेडेशन हो जा रहा है। गाड़ी चला रहे हो तो उसमें बहुत सारी ऐसी पॉइंट्स हैं जिनको चलाने में अब बदल गया है। जी जी। एरोप्लेन, उसमें अपग्रेडेशन होता रहता है। आम जिंदगी में हर आपका फोन जो है 2-3 महीने के बाद आपका मोबाइल फोन देखिए ना सर, हर साल एक नया अपडेट आता है, नया वर्जन आ जाता है उसका, बड़ा पैसा खर्च हो जाता है उसमें। गगनदीप जी, अब आगे चलते हैं खेल में। छठा प्रश्न आएगा आपके सामने और मिलेंगे इसके लिए आपको 60 सेकंड। जी। छठा प्रश्न 20,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पीरियोडिक टेबल या आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 26 वाले किस तत्व में जंग लगने की संभावना रहती है? Which element having an atomic number of 26 on the periodic table is prone to rusting? Options: A aluminium, B copper, C iron या D gold.
एल्यूमिनियम, तांबा, लोहा, सोना? सर ये चारों ही मेटल्स हैं। एल्यूमिनियम और कॉपर में रस्टिंग का इतना होता नहीं है एंड गोल्ड इज़ ऑल्सो नॉट प्रोन टू रस्टिंग। तो मुझे लग रहा है आयरन में रस्टिंग की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है एंड आई थिंक ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो एटॉमिक नंबर 26 मैच करता है। आई कांट रिमेंबर द एग्जैक्ट एटॉमिक नंबर बट आई थिंक सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, तो मैं सी को लॉक करना चाहूँगा। सी, आयन पे ताला लगाया जाए। Well done, it's the right answer, sir. गगनदीप जी, 7वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने। 40,000 रुपए इसका मूल्य है। 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में इनमें से कौन सा सोशल मीडिया ऐप यूपीआई पिन का उपयोग करके रुपयों के लेन देन की सुविधा देता है? In India, which of these social media apps allows the transfer of money using the UPI PIN? और ये रहे आपके ऑप्शंस। A, Facebook, B, Instagram, C, Twitter, और is it D, WhatsApp? सर ये हाल ही में इन्होंने फीचर लॉन्च किया है। मैंने इसे हाल ही में मतलब कुछ महीने हो गए हैं और मैं काफ़ी यूज़ करता भी आ रहा हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, व्हाट्सएप। तो मैं चाहूँगा आप डी को लॉक कर दें। डी, व्हाट्सएप पे ताला लगाया जाए। Yes, absolutely the right answer. यूजर जो है अपना यूपीआई पिन का उपयोग करके व्हाट्सएप के माध्यम से पैसे आदान प्रदान कर सकते हैं। ये सुविधा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध अभी तक तो नहीं है जी। और ये प्रतिदिन कुछ ना कुछ नए आविष्कार आते रहते हैं। समझ में नहीं आता कौन सा लें कौन सा ना लें। एक शुरू कीजिए फिर उसी प्रकार के 10-12 और आ जाते हैं जी। और कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है। पता नहीं ये अच्छा है कि नहीं, लेकिन कंपटीशन इज ऑलवेज गुड। पेपर मनी जो है वो कम दिखता है आजकल। जी सर। और सर हमारे जैसे लोग जो कि अब इसमें बहुत ही नाकाम हैं, वो बिना कागज को छुए सर हमारा मन नहीं भरता है। और हमको ये सब आता भी नहीं, कैसे देते हैं पैसा, ये सब कैसे भेजते हैं? काफ़ी सिंपल होता है, बहुत सिंपल है। मतलब अच्छा, जो इस्तेमाल करते हैं वो यही कहते हैं सर वेरी सिंपल सर, ऐसे करने वैसे कर, एक भी शब्द समझ में नहीं आता हमें। ऑलराइट गगनदीप जी, आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पार्किंसन रोग मुख्य रूप से हमारे शरीर के इनमें से किस तंत्र को प्रभावित करता है? Which part of the body does Parkinson's disease primarily affect? A, digestive system, B, nervous system, C, reproductive system, या D, respiratory। से हिंदी में देता हूं। पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, प्रजनन तंत्र या श्वसन तंत्र? सर पार्किंसंस डिसीज़ ओल्ड एज में काफ़ी देखने में आती है। वंस यू क्रॉस अ सर्टेन एज लिमिट तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा इसका इम्पैक्ट दिखता है और ये इसका मेन इम्पैक्ट नर्वस सिस्टम पे रहता है। Okay. तो इसके कुछ सिम्टम्स जनरली लाइक शिवरिंग ऑफ हैंड्स एंड लिम्स इस टाइप से होते हैं। तो मुझे लगता है इसका आंसर बी होना चाहिए, नर्वस सिस्टम। तो ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। ऑप्शन बी को लॉक किया जाए कह रहे हैं गगनदीप जी। ताला लगाया जाए। यस सर, इज द राइट आंसर। वेल प्लेड। बहुत अच्छे तरीके से आपने उसका उत्तर भी दिया गगनदीप जी। पार्किंसंस डिजीज तब होता है जब ब्रेन में जो नर्व सेल्स हैं वो डोपामीन यानी नामक ब्रेन केमिकल का पर्याप्त प्रोडक्शन नहीं कर पाते जी। और डोपामीन वो केमिकल है जो ब्रेन के चारों ओर संदेश ले जाने के लिए जिम्मेदार है। ऑलराइट, दिन भर में आप कितने घंटे काम करते हैं गगनदीप जी? हमारा ऑफिशियल वर्किंग आवर्स 9 आवर्स है सर एवरी डे। तो बट कई बार क्या होता है वर्कलोड ज़्यादा रहता है तो 9-10 घंटे अप्रोक्सीमेटली इतना लग जाता है। फ्री टाइम मिलता है कि नहीं? वीकेंड्स यूजुअली काफ़ी रिलैक्सिंग होते हैं। तो क्या करते हैं आप फ्री टाइम में? एक्सबॉक्स खेलना काफ़ी पसंद है सर। कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम्स हो गए या फिर फीफा हो गया। एंड मेरी फादर ने अभी रिसेंटली मुझे एक बाइक गिफ्ट की है। ओह ओके।
बुलेट जी जी वाह क्या मुझे काफ़ी पसंद थी शुरू से, तो उन्होंने इस बार मुझे गिफ्ट दिया, तो उनके बर्थडे पे मुझे मिला है। हमें बाइक्स वगैरह जो है बड़ा डर लगता है उस पर। सर आप मेरे साथ कभी चलिए, आपको राउंड पे लेके हाँ चलता नहीं हूँ। नहीं घूमने के लिए वो सब ठीक है। ऑलराइट गगनदीप जी, नवा प्रश्न आ रहा है। ओके 1,60,000 रुपए, नवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सितंबर 2022 में एक घोषणा के अनुसार कौन सा राज्य 2023 में भारत की पहली मोटो जीपी रेस आयोजित करेगा? Which state will host India's first MotoGP race in the year 2023 as announced in September 2022? ऑप्शन सुनिए। ए उत्तर प्रदेश, बी हरियाणा, सी महाराष्ट्र या डी गुजरात। सर अगर मोटो जीपी रेसिंग की बात करें तो हमारे पास बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट है जो रेसिंग के लिए काफ़ी माने में जाता है, बट स्टिल आई एम कंफ्यूज बिटवीन आइदर वो उत्तर प्रदेश में हो या फिर हरियाणा में। मैं रिस्क नहीं लूँगा सर, मैं एक लाइफलाइन यूज़ करना चाहूँगा। ऑलराइट शांत हो जाइए। डीजे बाबू, तीनों जीवित हैं, कौन सी लेंगे? ऑडियंस पोल करें। ऑडियंस पोल। ऑलराइट इसको अंकित कर दीजिए। ऑडियंस आपकी बारी आ गई है और आपका समय शुरू होता है अब। ए उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा प्रतिशत, 55%, 55%। क्या करेंगे? मुझे लग ही रहा था सर इन दोनों में, तो ऑडियंस ने हेल्प कर दिया आई थिंक, सो आई विल गो विद द ऑडियंस। Go with the audience, ऑप्शन ए को alright. लॉक किया जाए। ए उत्तर प्रदेश में ताला लगाया जाए। यस, द ऑडियंस इज एब्सोल्युटली राइट। वेल डन। थैंक यू। ग्रां प्री मोटरसाइकिल रेसिंग रोड सर्किट पर आयोजित मोटरसाइकिल रोड रेसिंग इवेंट्स का प्रीमियर क्लास है मोटो जीपी। इसका वर्तमान टॉप डिवीजन है और ये रेस बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट नोएडा में होगी। जी ऑलराइट गगनदीप जी, यहाँ पर हम सब कंटेस्टेंट्स को एक चेतावनी देते हैं कि इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ओके 2 लाइफलाइन बची हुई हैं। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए। 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1904) में पंजाब के फिरोजपुर में किस नाम के एक गुरुद्वारा का उद्घाटन किया गया था जब उसी नाम के एक युद्ध को श्रद्धांजलि दी गई थी? Which of these battles was commemorated by the opening of an eponymous Gurdwara in Firozpur, Punjab, in the year 1904? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए बैटल ऑफ चिलियनवाला, बी बैटल ऑफ सारागढ़ी, सी बैटल ऑफ मुल्तान या डी बैटल ऑफ फिरोजशाह। चिलियनवाला का युद्ध, सारागढ़ी का युद्ध, मुल्तान का युद्ध, फिरोज शाह का युद्ध। सर बैटल्स में साड़ागढ़ी का बैटल काफ़ी फेमस रहा है। हमारे 21 सिख जवानों ने इसमें अपनी शहीदी दी थी जी। मुझे लगता है फिरोजपुर पंजाब में साड़ागढ़ी के नाम पे गुरुद्वारा बनाया गया है, तो आई विल गो विद ऑप्शन बी बैटल ऑफ सारागढ़ी। फाइनल उत्तर बी, ताला लगा दें। बी पे ताला बी बैटल ऑफ सारागढ़ी पे ताला लगाया जाए। Well played, Gagandip ji, is the right answer. Well done. 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया, 3,20,000 रुपए जीत लिए हैं और चेक आ गया है आपके नाम। तालियां बजती रहें इनके लिए। Well done. बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने गगनदीप। 3,20,000 रुपए का चेक। सत श्री अकाल। 12 सितंबर 1897 को 21 सिख सैनिकों ने 10,000 अफगान
कबीलियों के विरुद्ध। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत की पहाड़ियों में सारागढ़ी चौकी की रक्षा की थी, जो उस समय ब्रिटिश भारत का हिस्सा था। जी। आत्मसमर्पण करने के बजाय सैनिकों ने अंतिम क्षण तक लड़ाई लड़ी। फिरोजपुर में सारागढ़ी साहिब गुरुद्वारा इन वीर सैनिकों को सम्मानित करने के लिए सेना के अधिकारियों द्वारा बनाया गया था। ऑलराइट, वेल प्लेड गगनदीप जी। ओके, कुछ चीजें अब आपको बता दें। एक तो ये जो डीजे बाबू हैं ये शांत हो जाएंगे। अब आपके पास प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए समय। यहाँ पर हमारा जो तिलिस्मी तिजोरी है, जैकपॉट प्रश्न, उसका द्वार खुल जाता है। यह है 17वां प्रश्न, 7.5 करोड़ का। और यहाँ पर एक और चीज होती है, एक और पड़ाव खुल जाता है 75 लाख पे 15वां प्रश्न। यह है धन अमृत पड़ाव। यानी अब खेल में 3 पड़ाव हो गए, 2 आपने पार कर लिए हैं और हम प्रार्थना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इस तीसरे पड़ाव को भी पार करें। आ रहा है 11वां प्रश्न, लीस्ट रिस्क वाला प्रश्न। 2 लाइफलाइन अभी भी बची है। 6,40,000 रुपए। 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में 1958 तक इनमें से किस पद पर एक ब्रिटिश अधिकारी पदासीन था? Which of these posts was held by a British officer until 1958 in India? Option सुनिए। A, Chief of the Army Staff. B, Governor General. C, Chief of the Air Staff. या D, Chief of the Naval Staff. भारत के थल सेनाध्यक्ष, गवर्नर जनरल, भारत के वायु सेनाध्यक्ष या भारत के नौसेनाध्यक्ष? थोड़ा ट्रिकी है सर, क्योंकि ये जो 3 चीफ्स मेंशन किए हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवल के, आई बिलीव इनमें से होना चाहिए। गवर्नर जनरल आई थिंक सी राजागोपाल आचार्य बना दिए गए थे आज़ादी के बाद, सो मुझे उसकी तरफ कम जा रहा है। आर्मी स्टाफ भी आई थिंक नहीं होना चाहिए, क्योंकि वी हैड, मतलब हमारे साथ इंडो पाक वॉर्स हुए हैं उस टाइम, तो आई थिंक उस टाइम ब्रिटिशर्स का नाम नहीं आता था कि कोई ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर है। एयर स्टाफ या नेवल स्टाफ में से कोई होना चाहिए। Can I use a lifeline, sir? Here? Yes, you can. 2 बची हुई हैं। 50-50 वीडियो कॉल अ फ्रेंड। मैं वीडियो कॉल यूज करूंगा। ओके, कम्युनिटी जी वीडियो कॉल अ फ्रेंड लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे गगनदीप जी। इसको अंकित कर दिया जाए। गगनदीप जी, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाहते हैं, ये हैं वो नाम। अंकुर जैन, आलोक सिंह, अपूर्व करंदीकर। सर, आलोक सिंह जी को फोन लगाया जाए। आलोक सिंह, ऑलराइट। आलोक सिंह जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये आपके मित्र हैं या रिश्ते में हैं? जी सर, ये म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू जानते हैं। ओके, क्या कर रहे हैं आजकल? ये सर IRAS में है, रेलवेज में, तो काफ़ी जानकारी रखते हैं इन सब चीज़ों की, तो आई थिंक इनको पता होगा। आलोक सिंह जी, प्रणाम करता हूँ। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्ते सर। आपके मित्र गगनदीप सिंह भाटिया जी हमारे सामने हॉट सीट पर हैं और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। कृपया इनकी मदद कीजिए। कोशिश जी, करेंगे। तो गगनदीप जी अपनी आवाज में एक प्रश्न पढ़ेंगे। उसके 4 ऑप्शन है, A, B, C, D। 45 सेकंड के अंदर अंदर आपको सही उत्तर बताना होगा। ऑलराइट, आलोक सिंह जी तैयार हो जाइए। जी सर। गगनदीप जी, आपका समय शुरू होता है अब। Alok ji, which of these posts was held by a British officer until 1958 in India? Options: Chief of Army Staff, Governor General, Chief of Air Staff या Chief of Naval Staff until 1958. I think Air Staff या Naval Staff के बीच में होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है? Yes, बिल्कुल भी ऐसा ही लगता है, because Governor General was an Indian. Yes. But I am not sure. अच्छा, फिर भी अगर किस तरफ जा रहा है झुकाव?
आई थिंक इसमें वी शुड गो विद एयर फोर्स। उनका समय समाप्त हो गया जी। सर एयर स्टाफ का बोल रहे हैं वो, बट स्टिल आई एम नॉट सेटिस्फाइड, तो मैं 50-50 भी यूज कर ऑलराइट, एक और लाइफलाइन लेंगे गगनदीप जी। 50-50 लाइफलाइन, इसको अंकित कर दिया जाए और जो दो गलत विकल्प हैं उन्हें मिटा दिया जाए। गवर्नर जनरल, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। आई थिंक अब पिक्चर क्लियर हो गया है तो ऑप्शन डी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ को लॉक किया जाए। डी पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड सर, इज द राइट आंसर। ₹6,40,000 जीत लिया आपने गगनदीप जी। स्वतंत्रता के समय भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुख सभी ब्रिटिश थे। बाद के वर्षों में भारतीयों ने सर्वोच्च पदों पर अपनी जगह बनाई। वाइस एडमिरल स्टीफन होप कार्लिल अंतिम ब्रिटिश नौसेना अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न। कोई लाइफलाइन नहीं है, इसका मूल्य है ₹12,50,000। 12वां प्रश्न, ₹12,50,000 स्क्रीन के ऊपर ये रहा। $1960 के दशक में कौन से भारतीय उद्योगपति स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर आए और 1990 के दशक में इसे पूरा किया था? In the 1960s, which Indian business icon left Stanford University with his studies incomplete and completed it in the 1990s? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए, अजीम प्रेमजी। बी, रतन टाटा। सी, पालनजी मिस्त्री। या डी, लक्ष्मी मित्तल। सर ये चारों ही बहुत बड़े बिजनेस आइकन्स हैं। अजीम प्रेमजी, रतन टाटा, पालनजी मिस्त्री, लक्ष्मी मित्तल। आई थिंक रतन टाटा हो सकता है सर इसका। But I'm not 100% sure on this. दुर्भाग्यवश आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है जी। समय ले सकते हैं आप, सोच सकते हैं। 1960 के दशक में कौन से भारतीय उद्योगपति स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई बीच छोड़कर आए और 1990 के दशक में इसे पूरा किया था? सही उत्तर देंगे 1250। खेलने से हम नहीं रोकेंगे, लेकिन अगर आपको सही उत्तर ना मालूम हो तो आप क्विट कर सकते हैं। 640 आप जीत रहे हैं। सर पलोनजी मिस्त्री भी टाटा से जुड़े रहे हैं काफ़ी, और अगर एज वाइज भी देखूं तो 1960s इज़ द टाइम आई थिंक वो यूनिवर्सिटी में होने चाहिए। कोई लाइफलाइन नहीं आपके पास, किसी भी समय आप क्विट कर सकते हैं। सही उत्तर 1250, गलत आपको नीचे गिरा देंगे 320 पर। अजीम प्रेमजी विप्रो के संस्थापक रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ सुना नहीं है कि उन्होंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की है नहीं है। लक्ष्मी मित्तल की तरफ मेरा जा नहीं रहा है, तो आई थिंक बिटवीन अजीम प्रेमजी और रतन टाटा और पलोनजी मिस्त्री। सर मैं एक चांस लूँगा। आई थिंक आई वांट टू प्ले। I'll go with Azim Premji.
ओके, फाइनल उत्तर आपका? जी सर। ओके, ए को लॉक क्या किया करें? जाए। ए अजीम प्रेम जी, ताला लगाया जाए। बहुत सोचा आपने, और जितने भी थे सबके बारे में आपने जानकारी थी। हरविंदर सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इनको ये रिस्क लेना चाहिए था इस समय आकर के? जी लेना चाहिए सर, मेरा उस पर भरोसा है, उसके ऊपर। सही जवाब है ये। Well done. वाह, well played गगनदीप जी, well done. 12,50,000 रुपए जीत लिया आपने। अजीम प्रेम जी, जिन्होंने विप्रो को एक मल्टीनेशनल जायंट बनाया है, उन्हें 1960s में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी तब छोड़नी पड़ी जब उनके पिता की अचानक मृत्यु हो गई। 3 दशक बाद उन्होंने इस डिग्री को पूरा किया जब वो एक सफल बिजनेसमैन बन चुके थे। अजीम प्रेम जी, वाह, वेल प्लेड गगनदीप जी, वेल प्लेड। 12,50,000 रुपए आ गए आपकी जेब में। पूछने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन क्या कीजिएगा इस मनी का? सर ये पूरा मनी मेरे पेरेंट्स को जाने वाला है सर, ओके, फॉर दी हार्डशिप्स जो उन्होंने। बड़ी ऑनरेबल चीजें हैं सर ये एक्चुअली। खेल की ओर आगे बढ़ते हैं। जी सर। आ गया है 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए। गगनदीप जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस टीम के पास रणजी ट्रॉफी में एक पारी में सबसे अधिक रन और एक पारी में सबसे कम रन बनाने का एक अनूठा रिकॉर्ड है? Which team holds the unique distinction of scoring the highest runs in an innings and lowest runs in an innings in the Ranji Trophy? ऑप्शन सुनिए। A. सौराष्ट्र, B. मुंबई, C. हैदराबाद, D. कर्नाटक। रणजी ट्रॉफी में किस टीम के पास एक पारी में सबसे अधिक रन और एक पारी में सबसे कम रन बनाने का अनूठा रिकॉर्ड है? रणजी ट्रॉफी में इतना फॉलो नहीं कर रहा हूँ सर, क्योंकि आजकल T20 इतना पॉपुलर हो गया है। जी तो जी हाँ। रणजी में इतना टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा हूँ। बट आई हैव हर्ड कि हाईएस्ट रन्स जो थे वो सौराष्ट्र के पास था, आई थिंक, रिकॉर्ड। बट आई डोंट नो कि उनके पास लोएस्ट रन्स का था कि नहीं। एंड हैदराबाद, आई डोंट थिंक कि उनके पास ऐसा कोई रिकॉर्ड है। मुंबई इट कैन बी, बिकॉज काफ़ी स्टार प्लेयर्स आते हैं तो ऑब्वियसली हाईएस्ट रन्स हो सकते हैं। बट अगेन लोएस्ट रन्स आई डाउट कि मुंबई के पास हो सकता है। सही उत्तर आपको देंगे 25 लाख। जी। गलत आपको अब नीचे गिरा देंगे 3-20 पर। 12-50 आप जीत रहे हैं, आप कभी भी क्विट कर सकते हैं, कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास। इट बी कर्नाटका एज वेल। साइदर डी और ए सौराष्ट्र और डी कर्नाटका। ऑलराइट सर, मैं रिस्क नहीं लूंगा, आई विल क्विट। ऑलराइट, फाइनल उत्तर है गगनदीप सिंह जी का कि ये क्विट करेंगे। अनुमति देते हैं हम आपको कि आप क्विट करें। 12,50,000 रुपए जीते हैं, तालियां बज जाए इनके लिए। और हम ऐप के द्वारा इनकी जो जीती हुई धनराशि है इनको डिजिटली ट्रांसफर करके देते हैं। गगनदीप सिंह भाटिया, नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाम दबाया, 1250 भर दिया, कंफर्म किया, और यकीन मानिए इसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया है, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। अब जाने से पहले इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा।
किसी एक को गेस कीजिएगा गंदीप जी। सौराष्ट्र कर्नाटक में था सर, आई गो विद कर्नाटक। You'll go with कर्नाटक, ओके। डी कर्नाटक पे ताला लगाया जाए। नो, इट्स रॉन्ग आंसर। सही उत्तर है हैदराबाद। मैंने पहले एलिमिनेट कर दिया था इसको। हाँ, आपको लगा था कि हैदराबाद नहीं हो सकता है। हैदराबाद ने 1993 और 94 सीजन में आंध्रा के विरुद्ध 944 रन फॉर 6 विकेट्स डिक्लेयर्ड का स्कोर बनाया था। और इसके अलावा वह 2010 और 11 वाले सीजन में राजस्थान के विरुद्ध मात्र 21 रन पर आउट हो गए थे। तो हाईएस्ट एंड लोएस्ट हैदराबाद वाज दैट पॉइंट। ऑलराइट, अच्छा किया क्विट कर दिया। जी। ऑलराइट गगनदीप जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपकी विक्ट्री के लिए हम बधाई देते हैं एक बार फिर। बिग हैंड फॉर गगनदीप। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। वेलकम। एक मैच करते हैं। ऑलमोस्ट द सेम। Thank you so much, sir. Thank you so much. Come.